यो वरं दत्तवान् रुद्रो युवयोर्धाष्ट्यकारणं स एव रक्षिता वा स्यात् तं जित्वा वा निहन्म्यहम्। देशोऽयं संविधातव्यो यत्र न संगतिर्भवेत् तत्र गन्ता तथा चास्मि सबलः सह वाहनः। भवन्तौ निर्भयौ भूत्वा गच्छेतां सबलौ नृपौ। पुष्करे वा प्रयागे वा मथुरायां मथापि च तत्राहं सबलो याता नात्र कार्या विचारणा। अथवा मित्रभावाच्च वक्तुमेवं न ते क्षमम्। अखिल ब्रह्मांड नियंता परम अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान मधु मंगलमय संत समाज, भगवान श्री अयोध्यानाथ की महती अनुकंपा कृपा से भगवान के दिव्य धाम में श्री महाभारत जी में वर्णित भगवान की अचिंत्य गौरव गाथा, जो भगवान द्वारिकाधीश के सानिध्य में प्रकट हो रही है, यह दिव्य गौरव गाथा भगवान द्वारिकानाथ के परम मंगलमय यश का और उनके दिव्य कीर्ति का बड़ा ही सुंदर उद्बोध प्रकट करती है। भगवान श्री द्वारिकाधीश ने महर्षि दुर्वासा को निवेदन पूर्वक कहा, य एते यतयो विप्राः पूजनीया ममाद्य वै। यहाँ जो ब्राह्मण पधारे हैं उन सबका पूजन मेरे द्वारा होना चाहिए। भोक्तव्या यतयो विप्राः भिक्षुका सर्व एव हि तथेति ते प्रतिज्ञाय भोक्तुमैक्षन् हरे गृहे। यहाँ पर पधारे हुए समस्त ब्राह्मणों का मैं स्वागत करता हूँ और उनका जल जलपान उनके योग्य सब प्रकार के भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य पदार्थों का संग्रहण करके मैं अत्यंत कृतकृत्य होऊंगा।
चतुर्विधं तथा आहारं कारयित्वा यथाविधि भोजयामास तान् सर्वान् यतीन् यतिवरार्चितान्। जो उनका अपमान किया था उन दुष्टों ने, भगवान ने उसका प्रायश्चित्त किया है। क्षित्वा क्षित्वा च देवेशो दुकूलानि मृदूनि च ददौ तेभ्यस्तदा विष्णुः सर्वेभ्यो जन्मेजय। हे महाराज जनमेजय, ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अश गावहीं संता। ब्राह्मण में वो बल है जो धधकती हुई अंगार को खाने के बाद भी उसकी रक्षा कर सकता है। अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ जहर खा करके भी ब्राह्मण उसकी रक्षा कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण का जो विरोध करने वाला है, भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं, इंद्रकुलिश मम शूल विशाला कालदंड हरि चक्र कराला जोई न कर मारा नहीं मरई विप्र श्राप पावक सोजरई। नाहं विशंकेश्वर राजवज्रा न त्र्यक्षशूला नयमस्य दंडात् शंके वृषम ब्रह्मकुलावमानात्। रघुगण ने भी यह बात मानी है। आज पूरे भूमंडल पर जिन भगवान श्री कृष्णचंद्र का दिव्याति दिव्य अभिषेक हुआ है, महेंद्र पद के अत्यंत प्रतिष्ठित ज्वलंत राजा, जिनकी आभा प्रतिभा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में एक ही ख्याति है, आज वे भगवान ब्राह्मणों का पूजन करके अपने ही अनुगत आने वाले शाल्व देश के राजकुमारों के द्वारा किए गए अपराध का क्षमापन कर रहे हैं। क्षमा मोक्षकरी नित्यम तत्वज्ञानमिव द्विज क्षमा धर्म क्षमा सत्यम क्षमा दानं क्षमा यशः क्षन्तव्य भवता विप्र क्षमा सारा वयम तदा। इसलिए तस्मात् सर्व प्रयत्नेन क्षमा पालयत स्वकाम। हे ब्राह्मणों, स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्ताम महिमिमाम। यह जो वेद भगवान के द्वारा उद्धित मंत्र है, यह आपके ही द्वारा आपके मंगलमय मुख से प्रकट होने वाला है।
इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। वेदज्ञ पुरुष ऐसा ही मानते हैं कि क्षमा स्वर्गस्य सोपानम मिति वेद विदो विदुः। वेदों के जानकार क्षमा रूपी सीढ़ी के ही द्वारा स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान संयुक्ता यूयं शर्वे यतीश्वराः। ज्ञान का जो स्वरूप है, भंडार है, अमित वैष्णव तेज से जो संपन्न हैं, ऐसे साधु संत प्रकट हों चाहे गुप्त हों, भगवान श्री कृष्णचंद्र परमात्मा परम कृपामय मृदु विग्रह जो जगत गुरु हैं, आज वे इन ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं। इसके बाद यथा योग्य सम्मान को प्राप्त करके महर्षि दुर्वासा द्वारिका के ही निकटस्थ श्री नारद जी महाराज के साथ सुखपूर्वक विचरण करने लगे। इधर हंस और डिंबक ने आकर के अपने पिता ब्रह्मदत्त से जाकर के कहा, पिताजी राजसूयं महायज्ञं पितः कुरु सुयत्नतः। हे पिताजी, आप राजसूय यज्ञ करिए। आवाम तेद्य महाराज दिशाम विजय तत्परौ। हम लोग जाते हैं और दिग्विजय करके आते हैं। समारंभा यज्ञ सिद्ध्यर्थ माने तव्या नृपोत्तमा। हम सभी राजाओं को बुलाएंगे और वे लोग अनेक प्रकार के हाथी, रथ, घोड़े, पैदल चतुरंगणी सेनाओं के साथ यहाँ पर आपके यज्ञ में यथा योग्य सहयोग प्रदान करेंगे। यह बात सुनकर के जनार्दन ने कहा, बड़े दुख की बात है, ऐसा सुनकर कर्ण कुहरों में शैथिल्यता क्यों नहीं आ जाती है? कोई कान में अपने उबलता हुआ तेल क्यों नहीं छोड़ लेता है? शीशा क्यों नहीं छोड़ लेता है? कैसे कहा जाए? स्थिते भीष्मे जरासंधे बल्लीके च नृपोत्तमा किं च वीरेषु सर्वेषु यादवेषु नृपेषु च। बड़े बड़े राजाओं के बीच में जहाँ पर पितामह भीष्म, वृद्ध बल्ली, सत्य प्रतिज्ञ जितेंद्रिय, भृगुकुल तिलक महाराज परशुराम को जो जीतने वाले हैं, वृष्णि वीरास्तुते सर्वे कृतास्त्रा युद्ध दुर्मनाः तत्र कृष्णो ऋषिकेशो जितशत्रु कृति तदाह। ऐसे ऐसे जहाँ पर वीर विराजमान हैं, जिन्होंने जरासंध को जीत लिया है, प्रमुखे तस्य न स्थातुं शक्तो जीवन नृपोत्तमा। ऐसे ऐसे वीरों के सामने कौन जाकर के टिकेगा? बलभद्रस्तु तथा मत्तः क्रुद्धो यद भवेद बली। भगवान बलभद्र जो शंकर्षण हैं, यदि ये कुपित हो जाएं
तो संसार का कौन ऐसा वीर है जो इनका सामना कर सके। तथा सात्यकिर्वीरः सक्ते जेतुं रणे रिपून्। महाबलशाली सात्यकी और भगवान श्री कृष्णचंद्र के ही समान पराक्रम प्रकट करने वाले और भी यादव, क्या हम लोग उनका घोर अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन भी देख सकते हैं। और साथ ही यतियों के जो सदा सिरमौर रहने वाले हैं भगवान यतीश्वर महर्षि दुर्वासा, जिनका अपराध करके आप आए हैं, क्या उनका अपराध करने के बाद में आप विरोध करके यज्ञ को संपन्न कर सकेंगे। अस्माभिश्च कृतः पूर्वं विरोधो यदिभिः सह। ब्राह्मणों को जो शिक्षा प्रदान करने वाले हैं और अपने आनुगत्य में वेद वेदांगों का जो प्रकट स्वरूप दिखलाने वाले हैं, ऐसे महर्षि दुर्वासा से विरोध करने के बाद में भी आपका यज्ञ पूर्ण हो सकेगा। इसी बीच हंस ने कहा, वृद्धों की बात आपको नहीं करनी चाहिए। को नाम भीष्मो मंदो मंदात्मा वृद्धो हीन बलसदा। आवयो पुरतस्थातुं शक्तः स किल वृद्धकः। क्या हम दोनों बुढ़े हो गए हैं? भीष्म कौन से वीर हैं? यादवा इति चित्रम न सकता स्थातुं रणे द्विज। हे ब्राह्मण देवता, और ये जो यादव हैं क्या हमारा सामना कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। धर्मात्मा सत्य जरासंध हम लोगों के हितैषी बंधु हैं। यह तुम्हारी बात ही बड़ी विचित्र है कि श्री कृष्ण और बलभद्र भी वीर हैं। निश्चित ही ये वीर होंगे, लेकिन सात्यकी को वीर आपको कहना उचित नहीं है। कस्य कृष्ण पुरस्थातुं बलदेवस्य मत्तकः। शेनयश्चापि विप्रेन्द्र स्थातुम् इति न चिंतय। कोई बात नहीं है, यज्ञ के अर्थ के लिए आप को ही हम सब दूत बना करके भेजते हैं। शीघ्रतापूर्वक भगवान द्वारिकाधीश के समक्ष आप हमारा निमंत्रण लेकर के जाएं। और भगवान श्री कृष्ण जो भी संदेश तुम्हें प्रदान करें, वह संदेश शीघ्र ही आप आकर के हमें दो, क्योंकि जनार्दन भगवान के परम प्रिय भक्त थे। इसलिए वे यह संदेश लेकर के जाने के लिए तो नहीं, अपितु मित्र भावात् तथा राजन स्नेहाच्च जन्मेजय। मित्र भावादिदं ब्रूहि पश्यामि त्वां पुनः पुनः। मैं तुम्हारी ही ओर बार बार देख रहा हूँ। हमारी अगर मित्रता उचित है तो आप हमारा यह कार्य करें, शीघ्र ही जाएं। जनार्दन के मन में यह भी भाव था कि मैं अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करूंगा। वे कैसे हैं? द्रक्ष्यामि चक्रिणो वर्ष्म ततस्त्रैलोक्य सन्निभं पदाब्जं चक्रिणे द्रष्टुं त्वरयत्येव च मे मनः।
जिन भगवान के श्री चरण कमल में कमल का चिन्ह है, जिन भगवान के मंगलमय कर कमलों में चक्र है, मैं ऐसे भगवान का कब दर्शन करूँगा। वक्षस्थलं सदा विष्णो स्फुरदरत्न प्रभायुतं पश्यन्निव च गक्ष्यामि स्मरश्चानिशमीश्वरम् स्मरतस्य हरे रूपम। अनेक प्रकार के भगवान के दिव्य मंगल में बाकी झांकियों को स्मरण करते हुए जनार्दन भगवान के समक्ष जा रहे हैं। लंबहार विभूषितम ईस्मित स्मित ईषत् स्मितधरं विष्णुं पश्यामि च पुनः पुनः। कितना सुंदर बात है। मैं अपने प्राणनाथ का कैसे दर्शन करूंगा, जिनके मंगल मैं कंठ में लंबे लंबे कौस्तुभमणि की प्रभा को बिखेरते हुए उद्दीप्त वक्षस्थल है। वे भगवान जो ऋषि में पीत वस्त्र को धारण करते हुए हैं और भगवान के जानु पर्यंत तक लटकती हुई जो माला है, मैं उसका कब दर्शन करूँगा। यतीव च पुरो भाति मह्यं देवो जगद्गुरो एषोऽयमिति मे वक्तुं जिह्वा प्रस्फुरतीव मे। मैं अपने प्राणनाथ का कब दर्शन करूँगा। मेरे आगे आगे ऐसा लग रहा है मुझे बुलाते हुए मेरे प्राणनाथ आगे जागे जा रहे हैं और यह बार बार कह रहे हैं यही मेरे भगवान हैं, यही मेरे भगवान हैं। और अपने उस स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं कि देखो आज हम भगवान का दर्शन करने तो जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वह पवित्र होने के साथ साथ इस दुष्ट का हमें संदेशा भगवान तक पहुंचाना पड़ रहा है। क्यों न हो, मैं अपने प्राणनाथ का दर्शन करूंगा। पश्यामि च हरेर्वक्त्रं पूर्णेन्दुसदृशं प्रभं हरेरिदं जगद्रूपं पश्यामि वच सर्वतः। प्रसीदतु सदा विष्णोरयुक्तं वक्तुमीक्षतः अलोलकुण्डलयुतं हरिचन्दनचर्चितम्। अलोलकुण्डलम सेवकों के ऊपर अतीव ही अनुग्रह करने वाले हम अपने प्राणनाथ प्राणाराध्य श्री कृष्णचंद्र भगवान का दर्शन करेंगे, जिनके मंगलमय कर्ण में कुंडल अत्यंत ही मकराकृत कुंडल शोभायमान हो रहे हैं। देखी हूँ जाई प्रणत भव मोचन जिन चरणन के पादुकन भरत लहे मन लाई। ते पद आजु बिलोकियों इन नयननी अब जाई। श्री अक्रूर जी महाराज भगवान के मंगल में उस स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं। मैं अपने प्राणनाथ का कैसे दर्शन करूंगा। यद्यपि इस दुष्ट कंस का जो कार्य है वह अत्यंत ही गर्हित है, लेकिन फिर भी मैं अपने प्राणनाथ प्राणाराध्य का दर्शन करूंगा। यह कितनी सुंदर बात है।
द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगा। भगवान के मंगल में अत्यंत सुललित लालित्य कपोल भगवान की कितने सुंदर हैं। यह उन्नत कपोल हैं। सुकपोल नासिकम, शुक की नासिका की तरह भगवान के मंगल में नासारविंद हैं। स्मितावलोकारुण कंजलोचनम, मुस्कुरा करके जब भगवान किसी की ओर देखते हैं तो हजारों हजार बाणों के द्वारा घायल होने के बाद में भी जो नहीं मरता है, वह भगवान की अवलोकन को देख करके घायल हो जाता। कर तल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। मैं अपने भगवान श्री कृष्णचंद्र का ऐसे ही दर्शन करूँगा। समर्हणं यत्र निधाय कौशिकस् तथा बलिश्चापि जगत्त्रयेन्द्रां तयेन्द्रतां यदवा बिहारे व्रजयोषितां श्रमं स्पर्शेन सौगन्धिकगन्धनुपादत्। समर्हणं यत्र निधाय कौशिकस् तथा बलिश्चापजगत्त्रयेन्द्रतां यदवा विहारे व्रजयोषितां श्रमं स्पर्शेन सौगन्धिकगन्ध्यपानुदत्। हम भगवान के उस मंगल में श्री चरण का दर्शन करेंगे। समर्पणम यत्र निधाय, जो समर्पण कर देता है भगवान के चरण कमलों में, भगवान उसके हृदय अंतःकरण में अपने श्री चरण का प्रवेश करा देते हैं। कौशिकस तथा बलिश्चापि, दानवेंद्र बलि के चरणों, दानवेंद्र बलि के हृदय अंतःकरण में जिन मंगल में श्री चरण का प्रकाश हुआ, ऐसे भगवान का मैं दर्शन करूँगा। आत्मा हि तीर्था क्रियते तदैव मे बंधस्य करमात्मक उत्सृतः लब्धांगसंगम प्रणतकृतांजलिं तां वक्षते क्रूर तथेत्युक्स्रवा। इस तरह से अनेक प्रकार से भगवान के मंगल में स्वरूपों का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। सर्वथा कृतकृत्योऽहं यदव वपुरद्रष्टुमुद्यत नमो मह्यं यतो द्रष्टुमहं हरिम्। और अंत में महर्षि वैशंपायन कह रहे हैं, देयं मुमुक्षुभिर रमेयमनन्तमाद्यं स्थूलं सुसूक्ष्मं तरमेकमनेकमाद्यं ज्योत्स्नाश्रीलोकजनकं त्रिदशैकवन्द्य मक्ष्णोर्ममास्तु सततं हृदयोच्युताख्यम्। जो मुमुक्षुओं के द्वारा अत्यंत ही चिंतनीय हैं और अप्रमेय हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, स्थूल अत्यंत सूक्ष्म हैं,
एक हैं, अनेक हैं, आद्य हैं, त्रिभुवन का जनक तथा देवताओं के द्वारा एकमात्र वंदनीय हैं। वह अच्युत नाम तेज सदा मेरे नेत्र के समक्ष और हृदय में प्रकाशित होता रहे। मत्वा कृतार्थमात्मानं वाहयन् हयमुत्तमम्, उत्तम अश्वों से जुते हुए रथ को लेकर के द्वारिका में पहुंच गए। भगवान सुधर्मा सभा में विराजमान हैं। अग्रतः स्थित शयनेयम पार्श्वतः स्थित नारदम। आगे भगवान के समक्ष कौन कौन विद्यमान हैं, बड़ा ही सुंदर सुधर्मा सभा का वर्णन किया। और दृष्ट्वा प्रीतमना विष्णु प्रभु प्रोद्भूत पुलक छवि, भगवान के दर्शन के द्वारा प्रकट हुई छवि के स्नेह से परिपूर्ण हो गए जनार्दन और भगवान के चरणों में प्रणाम किया है, बलभद्र जी के चरणों में प्रणाम किया है। हंस और डिंबक का दूत बन करके मैं आया हूँ। ब्राह्मण ने आज यह कहा। भगवान श्री कृष्णचंद्र के अनुमोदन से, शाश्वत वंशी वृष्णीय वीरों के अनुमोदन से, अक्रूर के अनुमोदन से, बलभद्र जी के अनुमोदन से, वहाँ उपस्थित समस्त सभासद वृद्ध योद्धाओं तथा अनेकानेक मंत्रियों के अनुमोदन से, उन सभी की अनुमति को प्राप्त करने के बाद ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, कुशलं ब्रह्मदत्तस्य पितुश्च मम केशव, तयोरेवं जगन्नाथ हंसस्य डिम्भकस्य च। राजा ब्रह्मदत्त और मेरे पिताजी सकुशल हैं। उन लोगों ने आपके चरणों में प्रणाम भेजा है। हे जगन्नाथ, दोनों भाई हंस और डिम्भक मैं आपके समक्ष प्रणाम करता हुआ उनका संदेश कुछ लेकर के आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजा डिम्भक और हंस का क्या संदेशा है? श्रुत्वा तस्य विधास्यामो युक्त रूपम द्विजोत्तमः। हम अपने निर्णय का तब वाचन करेंगे जब आए हुए दूत का जो संवाद है वह हमें प्राप्त होगा। दूतोऽसि सर्वथा विप्र न वाच्या वाच्य कल्पना। आप दूत हैं, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए इसका बिना विचार किए यत् कर्मकार निर्दिष्टम तदवाच्यम दूत जन्मना। भेजने वाले ने जो कुछ कहा है वह सब आप उसी प्रकार इस सभा में रखनी चाहिए। भगवान ने जब उन्हें आश्वस्त कर दिया, अतो बद यथा प्रोक्तम ताभ्याम यह जनार्दन, दोनों मंगलमय हाथों को जोड़ करके जनार्दन ने भगवान श्री केशव के समक्ष यह बात कही है। न चास्ति न परोक्षम चु जगत वृत्तान्तमच्युतं सर्वं हि मनसा पश्यन् किं त्वा मथ वेदति माम। हे प्रभो, हे जगन्नाथ, आपके समक्ष बहुत बना करके
और किसी के गुण दोष को बिना प्रकट किए हुए उसके हृदय की बात आप स्वभावतः जान जाते हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई भी वृत्तांत ओझल नहीं है। विदवद्भिर्गीयसे विष्णुस्त्वमेवं जगतीपते। महर्षियों ने, पुराणवेत्ताओं ने, वेदों का गायन करने वालों ने यह बात कही है कि हे प्रभु आप जगन्नाथ हैं। इक्षया सर्वमाप्नोषि दृष्टया दृष्टि विवेचने। आप अपने मन में बिना संकल्प लिए आने वाले के मन को पढ़ लेते हैं। यह सारा संसार आप में ही प्रतिष्ठित है और आप में ही स्थित है तथा आप में ही लय हो जाएगा। नास्ति किंचिद वेद्यम ते सर्वगोषी जगत्पते। तुम इंद्र सर्वभूतानां रुद्र संहार कर्म कृत। ब्रह्मा बन के आप प्रकट करते हो, विष्णु बन करके आप पालन करते हो, शंकर बन के आप संहार कर देते हो। हे प्रभो, संसारस्य भवान् स्रष्टा किं त्वामत्थ वदेति माम्। आप संसार के प्रकट करने वाले हैं, जगत सृष्टा ब्रह्मा हैं, तो आप मुझसे क्या पूछते हो कि तुम बताओ। फिर भी हे प्रभु, आपने यह जो आदेश दिया है उस आदेश का मुझे पालन करना पड़ेगा। आपने मुझसे कहा है प्राहुस्त्वाम पुरुषोत्तमः, बोलो क्या संदेशा लेकर के आए हो। तो हे प्रभु आप सुनिए। तथापि शृणु देवेश चोदितोऽस्मि यतस्त्वया वदत्येषत्कृतं देव देवैः तत्तस्माद् वक्ष्यामि माधव। मैं आपके समक्ष, समस्त सभा के समक्ष यह बात कहना चाहता हूँ। हे महाराज, मैं जहाँ से आया हूँ उसे साल्व देश कहा जाता है, जहाँ के राजा ब्रह्मदत्त हैं, युवराज हंस और डिंभक, तथा मेरे पिता मित्र सह का मैं पुत्र जनार्दन हूँ। हे प्रभो, कारार्थम यदमुख्येन स्तभ्यस्तव चामंत्रणाय ही तदर्थम प्रेषितास्ताभ्याम हंसेन डिंबकेन च राजसूयेन यज्ञेन ब्रह्मदत्तोभ्य यक्ष्यते। महाराज शाल्व देश के राजा राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। उन्होंने आपको निमंत्रण भेजा है और निमंत्रण की एक विधा है। मैं उनका नमक लेकर के आया हूँ। लवणं बहुदेयं ते यज्ञार्थं तस्य केशव। यज्ञ के लिए बहुत सारा आप नमक हमें प्रदान करें, अर्थात आप अपनी अनुमति प्रदान करें। मैं उनके द्वारा नमक लेकर के आया हूँ और नमक लेकर के मैं आपसे वहाँ जाना चाहता हूँ। लवणानि बहुन्यासु प्रगृह्य त्वरितं भवान् आगच्छतु तयोराज्ञः शेयं केशववाग्विभो। इत्युक्त्वा विप्रेन्द्रो दूतस्तत्र तयोर्नृप प्रहस्य सुचिरं कृष्णो बभासे दूतमीश्वरः करं ददामि ताभ्यां तु करदोष्मि यतो नृपः। इस शब्द को सुनकर के भगवान ने हंसते हुए सभासदों के समक्ष मीठी मुस्कान के साथ में कहा, ब्राह्मण देवता, मुझसे जो कर लेना चाहता है
मैं भी उसे जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वह कितना बलवान है, इतना बड़ा धृष्टता। अहो, क्षत्रियों के बीच में यह क्षत्रियाधम कहाँ से पैदा हो गया। अहो धार्ष्ट्यम अहो धार्ष्ट्यतयो क्षत्रिय बीजयो इदमश्रुत पूर्वम मे मत्तो यस्तु करग्रह। मुझसे कर लेने वाला बात यह पहली बार सुनी जा रही है। हास्यमेतद यदु सृष्टा मत्तो यस्तु करग्रह। यदुवीरों, मुझसे जो कर ग्रहण की मांग की गई है यह कैसे हास्यास्पद है। तौ तु याजयितारौ हि हंसो डिम्बक एव च बोढ़ा किल यदुश्रेष्ठा लवणस्य दुरात्मनः करदो वासुदेवो हि जीतोस्मि यदुसत्तमाः। एक प्रकार से यह युद्ध की चुनौती है, दूसरे प्रकार अपना आनुगत्य दिखाना है, तीसरा अत्यंत ही हास्यास्पद है। बलभद्र आदि समस्त जितने वहाँ पर वीर थे, सात्यकी आदि, तल शब्दो हास शब्दो रोदसी पूर्य पूरयत, ताली बजाने लगे और हंसने लगे एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, और यह भी बड़े उच्च शब्दों में किया। अहो कष्टम दौत्यम यत्कृतवानहम। मन ही मन जनार्दन ने अपने मन को बहुत कोसा और कहा, धत तेरे की, बड़े कष्ट की बात है। मैंने इन दुष्टों का वह दूतत्व कार्य किया, मुझे भी अपने आप में खेद उत्पन्न हो रहा है। जब इस तरह से उपहास होता हुआ भगवान ने दूत के वाणी को देखा, दूत को संकुचित देखा, तब भगवान ने कहा, उवाच वचनम दूत गच्छ मदवचनाद्विजः। भगवान ने कहा, अये ब्राह्मण देवता, सावधान होकर के तुम जाओ। तावदित्थम हंस डिम्बकौ ब्रूहि त्वरित विक्रमः। यहाँ से शीघ्र पहले जाकर के मेरा संदेश उन दुष्ट राजकुमारों को सुनाना कि बाणौ दास्यामि निशितैः। अवश्य ही मैं उनको कर प्रदान करूंगा, लेकिन बाणों का कर प्रदान करूंगा। कौन से बाण? जो शिलाओं पर तेज किए गए हैं, धार धरे गए हैं, ऐसे बाणों के द्वारा असिनावाथ दास्यामि निशिशीतेन महात्मनो। मेरे हाथ से छोड़ा गया जो चक्र है वह उनका सर काटेगा। शिरो वा क्षेद्यते चक्रम मत्कर प्रति मंबलिम योबरम दत्तवान् रुद्रो युवयोर्धाष्ट्य कारणम। देवादिदेव भगवान महादेव के द्वारा दिया गया वह वरदान उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। भगवान शिव के द्वारा जो प्रदत्त उनकी धृष्टता है, आज उन मूर्खों की धृष्टता को मैं तोड़ूंगा। स एव रक्षति वाम स्यात् तं जित्वा वा निहन्म्यहम्। अगर कर लेना चाहता है तो समरभूमि में मेरा सामना करे। देशोऽयं संविधातव्यो यत्र न संगतिर्भवेत्। अय राजाओं, ऐसा कोई निश्चित जगह बना लो जहां हम लोगों का समागम हो सके, यानी हम और तुम आपस में लड़ करके यह निर्णय कर सके कि कौन जीता कौन हारा। पितामह भीष्म, बहलीक, सात्विकी आदि को छोड़ो,
केवल मेरी ही बात करो। जहाँ तक तुम्हारा सेना हो, सैन्य बल हो, दुर्ग बल हो, अस्त्र बल हो, शस्त्र बल हो, लेकर के मेरे सामने आओ। पुष्करे वा प्रयागे वा मथुरायाम वा विवा, कहीं भी जहाँ तुम्हें युद्ध करना हो तुम वहाँ पर आओ। न शक्यम यत्त्वया वक्तुं तच्च वक्ष्यति वा सात्विकी। इस बात का साक्षी कौन बनेगा? भगवान ने यह भी कह दिया, मित्रता के नाते आपसे ऐसी बात कहना उचित न होगा। आप जिसे नहीं कह सकेंगे उसे आपके कहने के साथ साथ यह सात्विकी भी कहेंगे। इदं न जाने विप्रेंद्रो स्नेहो मयि सदा तव। एक ब्राह्मण होने के नाते, दौत्य कर्म में प्रवृत्त होने के नाते मैं आपका कुछ अनिष्ट नहीं कर रहा हूँ। हे ब्राह्मण, जाकर के मेरा यह संदेशा तुम कह देना। तेन त्वं विजयी भूत्वा संसारे दुख संकुले। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बंधु बांधवों को सबको जीत लूँगा। मत कथा परमो नित्यम सदा भव जनार्दन।